किसी ने अच्छा तो किसी ने बुरा जाना हमें, किसी ने अच्छा तो किसी ने बुरा जाना हमें, जो जैसा था वैसा ही पहचाना हमें, जो जैसा था उसने वैसा ही पहचाना हमें। और क्या खूब कहा है एक आलिम ने, क्या खूब कहा है एक आलिम ने, अगर तुमसे कोई पैसे उधार मांगे, क्या खूब कहा है एक आलिम ने, अगर कोई तुमसे पैसे उधार मांगे तो ये सोच लेना कि पैसा प्यारा है या दोस्त प्यारा है, तो ये सोच लेना कि पैसा प्यारा है या दोस्त प्यारा है। क्योंकि पैसे उधार देने के बाद एक चीज़ वापस मिलेगी, दूसरी नहीं, यानी कि दूसरी चीज़ ख़त्म हो जाएगी। पैसा वापस मिलेगा तो दोस्त ख़त्म हो जाएगा, दोस्त मिलेगा तो पैसा नहीं मिलेगा। आ रही है बात समझ में? आलिम ने फरमाया अगर आप किसी को पैसा उधार देते हैं तो ये सोच के देना कि पैसे मुझे वापस नहीं लेने, अगर दोस्त प्यारा है तो या रिश्तेदार प्यारा है तो। अगर रिश्तेदार या दोस्त प्यारा है तो ये पैसे देने के बाद ये सोच लेना कि ये वापस नहीं लेने, मांगने भी नहीं है। क्योंकि जिस दिन तुम पैसा मांगोगे उस दिन दुनिया के सबसे बुरे इंसान बन जाओगे, और जो आपने उसे पैसा देकर एहसान किया है वो सब भूल जाएगा। अब मेरे भाई इतनी मेरी औकात नहीं है कि मैं किसी को पैसा दे के भूल जाऊँ। अभी मैं इस कंडीशन पे नहीं पहुँचा हूँ कि किसी को पैसे उधार दे दूँ और उसके बाद उससे न मांगूँ। हाँ इंशाअल्लाह सुम्मा इंशाअल्लाह जिस दिन इस कंडीशन पे पहुँचूँगा तो दोस्त या रिश्तेदार को रखूँगा, पैसों को नहीं। पैसे दे के भूल जाऊँगा। लेकिन मेरे दोस्त मेरे भाई अभी मैं इस कंडीशन में नहीं आया हूँ कि पैसे दे के भूल जाऊँ। इसलिए ना मैं तुम्हें पैसे उधार देना चाहता, ना मैं तुम्हें खोना चाहता, ना मैं पैसे देना चाहता। जब पैसे हैं नहीं तो दे नहीं सकता, और दे दूंगा तो फिर या तो दोस्त रहेगा या पैसा मिलेगा। सारी बात समझ में? ये आलिम ने फरमाया है। अजमाई भी बात होती है आलिमों की, वो जब भी बात बताते हैं जब अजमा लेते हैं। तो जो शुरू में मैंने शेर बोला था कि किसी ने अच्छा तो किसी ने बुरा जाना हमें, जो जैसा था खुद उसने वैसा ही पहचाना हमें। यानी कि देखने का नज़रिया सामने वाले का होता है। हम क्या अच्छे हैं या बुरे हैं ये हमें नहीं पता, लेकिन जो सामने वाला देख रहा अगर वो अच्छा होगा तो उसका नज़रिया भी अच्छा ही होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल एक गिलास में आधा गिलास पानी भर दो और किसी से पूछो कि ये पानी ये क्या है, तो कोई देख के कहेगा कि आधा गिलास पानी है। वो कोई देख के आधा गिलास पानी से भरा हुआ है, कोई कहेगा कि आधा गिलास पानी से खाली है। उनने भरा हुआ देखा तो भरा हुआ बोला, उनने खाली देखा तो खाली बोला। इसका मतलब ये होता है कि जिसकी जैसी सोच होती है वो दूसरे को वैसे ही बोलता है। पर उपदेश कुशल बहुतेरे, एक ये संस्कृत की कहावत है हिंदी में। उसका अर्थ ये है कि लोगों को उपदेश देना तो आसान है लेकिन उस पर अमल करना बहुत भारी होता है। जो इंसान दूसरों से पैसा मांगता है उस टाइम तो वो ऐसा बन जाता है कितना पारसा है, और पैसे फिर जब वापस लौटाने का टाइम होता है तो उससे दिए नहीं जाते और 10 तरह की बातें बनाता है। लेकिन जब यही कहानी उसके ऊपर खुद लौट के आती है, कोई उससे पैसे मांगता है, तब उसे इस चीज़ का एहसास होता है कि हाँ कल मैंने किसी के लिए क्या सोचा था। तो मेरे प्यारे बुजुर्गों भाइयों दोस्तों, उधार के ऊपर ज़्यादा मत चलो, अपने खर्चों में कटौती करो। फिजूल खर्ची करने वाला शैतान का भाई होता है। और मेरी अजमाई भी बात यह है कि आज तक मैंने जो अपनी लाइफ में आजमाया है वो यही है कि आदमी फिजूल खर्ची की वजह से कर्ज़े में जाता है। अल्लाह ताला ने फरमाया है कि ना तो मुझे फिजूल खर्ची करने वाला पसंद है और ना ही कंजूसी करने वाला पसंद है। इसका मतलब ये है दरमियाना चाल से चलने वाला हमेशा कामयाब होता है। ठीक उसी तरीके से जिस तरीके से एक कछुए और खरगोश की तोड़ होती है, कछुआ धीरे 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 चलता रहता है और खरगोश गुलाटी मार मार के भग भग के जाता है। और जब देखता है कि कछुआ बहुत पीछे रह गया तो कहता है ज़रा थोड़ा सा आराम कर लूँ। वो आराम उसकी हार का कारण बनता है।
वो झपकी लेता है। वो झपकी ऐसी होती है कि कछुआ मंजिल पे पहुँच चुका होता है, और जब खरगोश वहाँ पे जाता है तो देखता है कि कछुआ पहले से पहुँच चुका। ये बहुत बड़ी मोटिवेशन स्टोरी है। ये देखने में सुनने में तो छोटी सी लगती है, लेकिन बहुत बड़ी मोटिवेशनल स्टोरी है ये। इसके पीछे का तर्क सोचो क्या है ये। इसके पीछे का तर्क ये है कि दरमियाना चाल से चलने वाला कभी मायूस नहीं होगा, कभी हारेगा नहीं। दूसरी बात ये कि कंसिस्टेंसी कहते हैं लगातार चलने को। जैसे कुएं की डोल में से जो ना वो रस्सी होती है ना, धीरे धीरे चलती रहती है। जूट कपास की बनी भी होती है, लेकिन लोहे के पहिए को भी घिस देती है। अगर आप आजमा के देखना, एक नल की टोटी एक बूंद पानी टपका रही होगी, इसे छोड़ देना तो उसकी टोटी के ठीक नीचे उस पानी की बूंद से धीरे धीरे लगातार टपकने की वजह से गड्ढा बन जाएगा। फरस में भी, फरस कितना मजबूत होता है लेकिन उसमें भी गड्ढा बन जाएगा पत्थर में। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हमें सीख देती है। अगर आप इस कंडीशन में ना हो कि किसी से उधार लेना पड़े, तो उसके लिए सबसे बढ़िया यही है, ना तो फिजूल खर्ची करो और ना ही उल्टे सीधे खर्चे करो। बिल्कुल हिसाब से देखभाल के चलो, तभी आप खुश रह पाएंगे। हो सकता है कुछ लोग मेरी ये वीडियो देख के नाराज़ हो जाएं, क्योंकि कितने लोग ऐसे हैं, मैंने अपनी आंखों से देखा है। एक आदमी खूब नोट कमा रहा, उसके बाद भी असली घी नहीं खा रहा। उसके पास एक आदमी आता है रिश्तेदार, भैया मुझे इतने रुपये उधार दे दो। कितने? उनके 440 रुपये। उस टाइम पे घी, असली घी 440 रुपये किलो था। तो पता क्या करा, 440 रुपये उससे लेके असली घी लेके वो खा रहा मज़े से ना। जो इतने पैसे कमा रहा है वो तो असली घी नहीं खा रहा, और जिस पे कुछ नहीं है वो उधार लेके भी असली घी खा रहा। यानी इस चीज़ से ये पता चलता है कि लोग बाग अपने शौक़ पूरा करने के लिए उधार भी ले लेते हैं। उन्हें इस बात की परवाह नहीं है कि कैसे दिए जाएंगे, बस अपना शौक़ पूरा हो जाए। यही है परेशानी की जड़। ये परेशानी की जड़ यही है। अपने नफ्स को मारो, अपनी ज़रूरत को कम रखो, अपनी ख्वाहिशात को कम रखो। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अल्लाह पाक ने फरमा दिया कि ए नबी, सामने पहाड़ दिखाई दे रहा है, इस पर उंगली लगा दो, सोने का बना दूंगा, जितना चाहो उतनी ज़रूरत अपने इस्तेमाल करो। नहीं, मना कर दिया। नहीं, क्यों मना कर दिया? सोचो कि दुनिया की रंगत में नहीं रहना, दुनिया को छोड़ के जाना है। मुसाफिर हैं हम, यहाँ पे पेपर देना आए हैं, अपना एग्ज़ाम देना आए हैं। जो गलती जन्नत में हमारे दादा आदम अलैहिस्सलाम से हुई थी, उस गलती को सुधारने आए हैं। और उस गलती को सुधारने के बजाय हम ऐशो इशरत में लग जाएंगे तो क्या मिलेगा हमें? दो ही रास्ते हैं, एक जन्नत में जाता है सीधा, एक जहन्नम में जाता है। अगर हम अपनी गलती को सुधारेंगे, अल्लाह ताला खुश होगा, जन्नत की तरफ भेज देगा। अगर नहीं सुधारेंगे तो अल्लाह ताला कहेगा तू तो आज भी फिर भी गुनाह करके ही आया, परेशान है, चल तू जहन्नम में जा। मेरे भाइयों, अगर नबी के पास कहीं से हदिये के सोना जेवरात वगैरह आ जाते थे तो 3 दिन कभी गुजरे हो, मुश्किल से कभी गुजरे हो, वरना 1 दिन 2 दिन 3 दिन के अंदर अंदर सब बांट दिया करते थे। एक बार सहाबा की भीड़ से हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एकदम भग के घर पे गए। सबको हैरत हुई, क्या बात हो गई जो गए। तो पता चला कि वहाँ पे 2 या 3 दिनार बाकी रह गए थे, उसको बांट के तब वापस आए। साहबा ने पूछा, या रसूलुल्लाह से क्या बात पेश आई जो आप अचानक एकदम दौड़ के गए? तो हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि घर में 2-3 दिनार बची हुई थी, मैं नहीं चाहता कि उस पर रात गुजरे, इसलिए सब तकसीम करके आया हूँ। ओए सुभान तेरी कुदरत अल्लाह, कैसा प्यारा बनाया तुमने हमारे नबी को। और उसके बाद हम अपने नबी से कोई बिरत नहीं लेते, बड़े खुश होकर उधार कर्जा लेते हैं। एक चीज़ और बता दूं, उधार की इतनी बड़ी वईद आई है उधार लेने वालों के लिए कि अल्लाह के नबी ने उधार वालों की नमाज़ नहीं पढ़ाई जिस पे उधार पैसा था। क्योंकि नबी की आदत थी कि किसी का उधार तो नहीं है इस पर मैयत पे, तो जो कोई बता देता था तो वो नमाज़ नहीं पढ़ाते थे। जब कोई साहबी कह देता जी इसका उधार मैं अपने जिम्मे करता हूँ, मैं दे दूँगा, तो उसके बाद उसकी नमाज़ पढ़ते थे, नमाज जनाजा। तो कितनी बड़ी सोचने समझने की बात है मेरे भाई। हम नहीं समझ रहे। अब आज हम क्या, आज मुसलमान क्या कह दूँ कि मुसलमान हो गया, ऐसी बात करा। लोग इस्लाम से नहीं डरते, इस्लाम से प्यारा मज़हब नहीं है, उन्होंने पढ़ रखा है, लेकिन लोग तुम जैसे मुसलमानों से डरते हैं जो उधार लेके खा जाते हैं, अमानत में ख़यानत कर रहे हैं, बेईमानी कर रहे हैं,
और जो पहले के लोग अपनी माँ बहन बेटियों को मुसलमानों के घर छोड़ के जा गए थे हिफाजत के लिए, आज वो पड़ोस में भी बसना मंजूर नहीं करते। कितने मोहल्ले ऐसे हैं जो हमारे दूसरे भाइयों के थे, नॉन मुस्लिम थे, वो उस मोहल्ले से हट गए, चले गए। मैं क्या ही गिनवा दूंगा आपको, मेरठ में ही है, चले गए, उस जगह को छोड़ गए। क्यों? वहाँ पे बदतमीजी परेशानी ऐसी करने लगे थे लोग बाग वहाँ पर आके, उन्होंने क्या हो गया, मुसलमानों को वो कर रहे हैं। भाई साहब ये गलतियाँ हैं मुसलमानों के अंदर, जिसकी वजह से लोग बाग डर रहे हैं। उनसे वैसे नहीं डरते कोई, उनके अखलाक को देख कर डरे। अगर तुम अखलाक सही कर लो ना अपने, तो इंशाअल्लाह फिर दोबारा से वही ज़माना आ जाएगा। लेकिन क्यों? तुम्हारी आदत ही नहीं है। दाढ़ी रखने से डरते हो, क्यों? दाढ़ी रखने के बाद गाली नहीं बकने की किसी को, और गाली बोले बगैर तुमसे रोटियां जम नहीं होने की। एक हाथ में तस्बीह अल्लाह 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 अल्लाह, और उसका तेरी माँ की, बस तेरी बहन की। अबे क्या है ये? अल्लाह का जिक्र ज़बान पे चल रहा है और तू बीच में गाली बक रहा है, शर्म नहीं आ रही है? क्यों दुनिया को दिखा कर ड्रामा कर रहा? तो मुनाफिक आदमी, दोगले मुसलमान, मुनाफिक मुसलमान। चलो अब छोड़ो, अब पता नहीं बात कहाँ कहाँ पहुँच जाएगी, बहुत लंबी हो जाएगी। बस मैं यही कहना चाहता हूँ, उधार लेना बंद कर दो, उधार देने वाला बन जाओ। ज़रूरतमंद को जो वाकई मुस्तहक है, मैं ये कहता हूँ खुद कि जो मुस्तहक है उसे तो फ्री में भी दे दो, ऐसी दे दो, अल्लाह तुम्हें उसके बढ़ा के दे देगा। लेकिन जो सही आदमी उसे मत दो उधार बिल्कुल भी, उसको तो जलील करो। जब उसे जलील करेंगे तो उसे जलाल महसूस होगी, तो वो आगे के लिए रुकेगा। तो हम क्या करते हैं, अमीर आदमी को तो जल्दी से दे देंगे उधार, यार ये तो लुटा ही देगा, मगर वो लुटाता नहीं है। और जो गरीब है, गरीबों को नहीं देंगे, लुटाने का नहीं। अरे गरीबों को नहीं, गरीब नहीं दे पाएगा, कम से कम अपनी जान माल का सदका समझ के सब्र कर लेना, मगर ऐसा नहीं करने के 20-20 हज़ार के मोबाइल ले आएंगे, किसी गरीब का भला ना हो जा। इसी वजह से मुसीबत की जड़ यही है, परेशानी का सबब यही है कि आज हमने गरीबों को देखना बंद कर दिया। मैं बार बार कह रहा हूँ, ख़ास ज़रूरतमंद दिखाई दे रहा तो उसकी चुपचाप मदद कर दो, उधार भी मत दो। उस पर क्यों कर्जा करो, बेचारे से दिया नहीं जाने का, मर गया तो वो जन्नत में नहीं जाने का। ऐसे आदमी को तो ऐसे ही दे दो, भाई मैं अपनी तरफ से दे रहा हूँ, तुम मेरा भाई है, लो ले लो, तुम्हारा काम हो जाए। हाँ, अगर तुम्हारा बन जाए हिसाब, किसी लायक हो जाओ, तुम बन जाओ, देना चाहो तो दे देना, नहीं तो कोई बात नहीं, मत देना। ये होता है तरीका। और वो जो पेट भर के असली की खाने वाला उधार पैसे मांगना आ रहा और असली की खा रहा, तुमने साले इतने पैसे कमाने के बाद भी असली की ना खाया है, बकरे का गोश्त ना खाया, साल भर में एक बार ईद पे कहीं से आ गया तो खा लिया, नहीं तो छुट्टी है। वो रोज़मर्रा में भी असली की और बकरे का गोश्त खा रहा और उधार पैसे ले लेके खा रहा। लानत है ऐसी ज़िंदगी पे, लानत है। हमारे उस्ताद एक बात कहा करते थे, बेटा कोई काम ऐसा ना करना किसी को अंगूठा टिकाने की जगह मिल जाए, यानी तुम्हारे ऐप गिनवा दे कोई आदमी आके, ऐसा कभी कोई काम मत करना। आज तक उस पर चल रहे हैं, रूखी सूखी खा लेंगे, अपने अल्लाह के आगे रो लेंगे, लेकिन दुनिया के आगे कभी नहीं रोने के। ये अल्लाह का करम होता है, जो इस चीज़ पर अमल करता है ना, अल्लाह ताला उनका भरम ऐसा बना देता है कि पूरी दुनिया ये सोचती है कि बहुत मालदार आदमी है। ये अल्लाह की कुदरत होती है अपने उस ख़ास बंदे के लिए, जो अल्लाह ताला के अलावा किसी के आगे हाथ नहीं फैलाता। आजमा लेना, अपने अड़ोस पड़ोस में देख लेना, आपको पता चल जाएगा कि ऐसा बंदा भी है जो किसी से 1 रुपया नहीं मांगता, और दुनिया की नज़र में भारी भरकम होगा, जबकि उसके पास चाहे कुछ भी ना हो, लेकिन दुनिया की नज़र में भारी भरकम होगा। चलिए, बात बहुत लंबी हो गई है, लेकिन समझाना भी ज़रूरी था, इस वजह से ये समझाया है। आप सभी से गुजारिश करूँगा, बिल्कुल इस बात पर ध्यान दें। अल्लाह हाफिज़।